Hello, creative actors. This side Amit Singh. I'm an actor, filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Film. आखिरकार कास्टिंग डायरेक्टर आपको कास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग प्रोफाइल भेज भेज कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप थक हार चुके हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज हम इस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जब हम शुरुआत करते हैं या फिर हम एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल सही मुकाम पर पहुंचने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। तो अब हमारे सामने एक चुनौती आती है कि हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, हमने कैसी तैयारी की, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क में सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये है कि क्या मैंने जो अपना प्रोफाइल सेंड किया था कास्टिंग डायरेक्टर को, क्या वो इतना इम्प्रेसिव था? अगर इम्प्रेसिव था भी, चलो मान लो आपका सब कुछ सही है, तो कास्टिंग क्यों नहीं हो रही? कास्टिंग डायरेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक या दो कैरेक्टर उसको कास्टिंग करनी होती है, या फिर एक या दो कैरेक्टर के लिए वो लोग कास्टिंग निकालते हैं। सपोर्टिंग हो चाहे लीड हो, चाहे फिर वो ऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हों, राइट। अब उन कैरेक्टर्स को अगर ध्यान में रखकर वो लोग कास्टिंग करते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि उनका लुक किस तरह का है, वो किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह का उनका बिहेव है, यानी कि उनका जो बिहेव ऑफ एक्टिंग है वो किस तरह की है। अगर आपकी एक्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर को समझ में आई तो डेफिनेटली वो आपको कास्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि वो जो कास्टिंग डायरेक्टर के पास हज़ारों प्रोफाइल आती हैं, आपने भेजा, मैंने भी भेजा, सामने वाले और जो लोग देख रहे हैं हज़ार, उन लोगों ने भी भेजा, सबने भेजकर एकदम तैयार कर दिया कि हाँ भाई अब मेरा कास्टिंग होगी। मैं सोच रहा हूँ मेरी होगी, आप सोच रहे हैं आपकी होगी, ऐसे ही चलता रहता है ये। और कास्टिंग डायरेक्टर क्या देख रहा होता है वो उसको पता है। कास्टिंग डायरेक्टर लुक के अकॉर्डिंग जाता है सबसे पहले, उसके बाद आपका जो एक्टिंग स्किल्स है उस पर देखते हैं, फिर उसके बाद जो आप बिहेव कर रहे हैं, यानी कि जो डायलॉग या फिर जो आपने इंट्रोडक्शन भेजा है वो किस तरह से आपने बोलकर भेजा था, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था, वो सारी चीज़ें नोटिस करेगा। कास्टिंग डायरेक्टर के पास एक बहुत बड़ी चुनौती यही होती है कि वो आखिरकार किसको कास्ट करे। ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं कह सकते, लेकिन उनका कर्म ये है, उनका कर्तव्य है। एक प्रोड्यूसर को उस तरह की कास्टिंग चाहिए होती है जो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। तो उस कैरेक्टर को ढूंढने में वो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत जद्दोजहद करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। तमाम तरीके के प्रोफाइल उनके पास आते हैं, वो सबको देखता है, ऐसे करके देख रहा है, वो देख रहा है, ढूंढ रहा है कौन सा बंदा हो सकता है। दूसरा हटाया, उसने देखा, फिर यार ये कौन सा है, अब वो ढूंढ रहा है कौन सा अच्छा हो सकता है, कौन फिट है, कौन अनफिट है। उन सब की एक अलग अलग क्राइटेरिया में उसको बांटता चला जाता है। मुझे अलग क्राइटेरिया में रखेगा, आपको अलग क्राइटेरिया में रखेंगे। तो हर कैटेगराइज कर देते हैं वो लोग, एज के अकॉर्डिंग, आपके लुक्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, आपके एक्टिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग वो आपको कैटेगराइज कर देते हैं। और ये जो तरीका होता है, ये जो बांटने का जो तरीका है, उसमें क्या होता है कि आसानी हो जाती है उनको। यानी कि वो ये देखते हैं कि इसने अच्छा काम किया, इसको रख लेता हूँ साइड में। तो वो मान लो दो कैरेक्टर उन्होंने कास्ट करने हैं, तो उन्होंने दो लोगों को छांट लिया, साइड कर लिया। अब वो उसमें से कोई भी हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। वक्त इसी चीज़ में लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन हर एक्टर का जो सिद्धांत होना चाहिए और जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ अपना प्रोफाइल सेंड करते रहना चाहिए, और बेहतर प्रोफाइल, अच्छे से अच्छा प्रोफाइल आपको बनाना चाहिए। और जब तक आप अपना अच्छा प्रोफाइल बनाकर कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं भेजेंगे तब तक आप कास्टिंग नहीं होगी। क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन ऑडिशन चल रहा है, क्योंकि कोविड के मद्देनज़र जितने ज़्यादा केसेस मिलते जा रहे हैं, और उसके मद्देनज़र मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आसानी से ये सब शुरुआत दोबारा से होगी और ऑफलाइन ऑडिशन होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वक्त है, देखो क्या होगा, कैसे होगा, उस पर अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी ऑडिशंस हैं वो ऑफलाइन नहीं होने की बजाय ऑनलाइन चल रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा है। आप चाहे जहाँ भी हों, कहीं भी हों, आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी ऑडिशन भेज सकते हैं। ये कितना बड़ा बेनिफिट, आप सोचिए, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना ही नहीं है मुंबई में।
आप सिर्फ अपने घर पर रहकर भी अपना ऑडिशन बेहतरीन तरीके से बनाकर भेज सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को। अब आप कहेंगे कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ। www.bollywoodkahalla.com ही एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बिल्कुल सही कास्टिंग इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब कि अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू तो क्या वजह हो सकती है। वजह ये है कि आप या तो सही नहीं बना रहे, या फिर उन्होंने कास्टिंग कर चुके हैं, या फिर उनको अब रिक्वायरमेंट नहीं रही, या फिर अगर आप मुंबई में होंगे तो आपको कास्टिंग किया जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादातर शूट जो होते हैं वो मुंबई में होते हैं। तो बहुत सारी वजह होती हैं, हर वजह को देखकर वो कास्टिंग करते हैं। अगर आप सारी वजहों को पास कर लेते हैं तो आपकी कास्टिंग हो जाती है।